नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं वायु प्रदूषण और उससे होने वाले दुष्प्रभाव पर चर्चा करूंगी। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, होम साइंटिस्ट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे दोस्तों, वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। व्यक्ति कितने तरह के रोगों से पीड़ित है, इसका मुख्य कारण अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण है। उसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और पांचवा है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। अब हम ये देखते हैं कि इस स्थिति में हम क्या करें। तो वायु प्रदूषण, जिसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। पहले हम कहेंगे कि कब कहेंगे कि हमारा एयर पॉल्यूटेड है, वायु हमारा प्रदूषित है। तो देखिए, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसें हैं अगर निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में मिल जाती है, तब हम कहेंगे हमारा जो वायु है प्रदूषित है। ऐसे आप जानते हो, हवा में ऑक्सीजन की एक निर्धारित मात्रा ही होनी चाहिए। अगर उससे कम होगा तो हमें परेशानी होगी। अब हम ये देखते हैं कि एयर पोल्यूशन के क्या कारण रहे हैं और क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण जो है वह है आपका कोयला, लकड़ी, ईंधन इत्यादि के जलाने से जो धुआं निकलता है, वह धुआं वातावरण में फैल जाता है और वह फिर वायु को प्रदूषित करता है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से। जैसे अभी बरसात का सीजन है तो आप ये देखेंगे कि जगह जगह पर कूड़े करकट का ढेर जमा रहता है और वो नालियों में भी चला जाता है। उनके सड़ने से जो सड़ांध उत्पन्न होती है और उनके कारण जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, उसके कारण भी हमारा जो वायु है वो जहरीला हो जाता है, दूषित हो जाता है। और वैसे दूषित वायु में अगर हम सांस लेते हैं तो हमें श्वसन संबंधी रोग हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई मृत जानवर है, जैसे गाय, भैंस, सुअर, कुत्ता, कोई भी जानवर अगर मर जाता है और उसको यूं ही छोड़ देते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि अगर गली मोहल्ले, एक सड़क के किनारे कोई भी जानवर अगर मृत पड़ा है तो उसके मरने के और सड़ने के कारण इतनी दुर्गंध फैलती है कि वहाँ पर क्षण भर भी रुकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे जो गैस निकलती है वो गैस वातावरण को प्रदूषित कर देती है। इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन हैं, जैसे आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास की मोटरसाइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, कार नहीं है। मैं किसी न किसी परिवार में कोई न कोई ऐसा वाहन है जो या तो डीजल से चलता है या पेट्रोल से चलता है। तो उनके वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। खास करके कार, 3 व्हीलर और ऑटो, इनसे जो धुआं निकलता है वो ज़्यादा ही जहरीला होता है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब आपको एक बात बता दें, अकेले दिल्ली में आप रोज़ पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं कि दिल्ली में वातावरण इतना अधिक प्रदूषित है कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों को और उसके कारण श्वसन संबंधी कई रोग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी देखते हो कि अकेले लंदन में इतना अधिक वायु प्रदूषण था जिसके कारण वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफ़ी बढ़ गई। और ये चीज़ आप बड़े महानगरों में आप देख सकते हो, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, जहाँ पर ज़्यादा यातायात के साधन है, जितनी अधिक बसें, ट्रेन, ट्रक और दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके चलने से भी जो धूल और धुआं निकलता है उसके कारण भी वायु प्रदूषित होता है। इसके बाद देखते हो, जो वाहन डीजल से चलते हैं और जो वाहन पुराने हैं
उनसे बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली चीज़ें निकलती हैं जो वातावरण में मिल करके वायु को प्रदूषित कर देती हैं। इसके बाद आप देखते हो कि औद्योगिक संस्थान जो हैं, आज स्टील का कारखाना है या जूते का कारखाना है, जो भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, और उनसे, उनकी फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले धूल और धुआं है वह भी खूब मात्रा में जहरीली गैसों को बाहर निकालता है और उससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। इसके बाद आप कोई भी तीज त्यौहार में देखोगे, खास करके दीपावली के टाइम में इतनी पटाखे छोड़े जाते हैं कि रात भर सोना मुश्किल हो जाता है, और उससे जो धुआं निकलता है उस धुआं से खास करके जो अस्थमा के रोगी हैं, जिनको श्वास संबंधी बीमारी है, वो तो बेचारे वहाँ सांस भी नहीं ले पाते हैं और उन्हें अपने घर के अंदर दुबकना पड़ता है। लेकिन सांस तो वहीं से लेंगे, बाहर निकलते ही वातावरण में इतना अधिक धुआं फैल जाता है कि वो वायु को प्रदूषित कर देता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। अब बोलोगे कि कैसे? क्योंकि आप जानते हो व्यक्ति ऑक्सीजन गैस को अपनी सांस के रूप में ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वायु प्रदूषित होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। इसका अनुभव आप बस में जब यात्रा आप करते होंगे या जनरल बोगी, ट्रेन के कोई जनरल बोगी में अगर आप बैठ गए हैं और वहाँ पर बहुत भीड़ है तो आप देखोगे कि अकबकाहट होने लगती है, बेचैनी होने लगता है, व्यग्रता होने लगती है और परेशानी होता है। लगता है जैसे दम घुट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और लोगों के सांस के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। वर्तमान में अभी भी आप देखो, कोरोना के कारण लोग मास्क लगा रहे हैं और मास्क लगाते हैं, और अगर ये मास्क 3 या 4 घंटा तक नाक में लगा रहता है तो आप ये देखोगे कि हम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण बाहर जल्दी नहीं निकल पाता है और वो फिर आसपास ही घूमते रहता है। इसी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है और हमें व्यग्रता, बेचैनी होने लगता है और बार बार हम मास्क को ऊपर नीचे करते हैं। कई बार नाक से हटाते हैं, कई बार नाक पर चढ़ाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पा रहा है। जो सांस हम छोड़ रहे हैं वही सांस वापस हम ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद ओजोन परत। आप जानते होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से 30-40 किलोमीटर आप ऊंचाई पर जाओगे तो वहाँ पर एक ओजोन परत है। यह ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और पराबैंगनी किरणें जो होती है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, वह हमारे जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। इसके कारण कैंसर हो रहे हैं। आज जो देख रहे हो जगह जगह, चाहे वो ग्राम में हो चाहे वो शहर में हो, अक्सर सुनते हो भाई कैंसर हो गया। तो कैंसर क्यों हुआ है? एक तो ओजोन परत में जो छेद हो रहे हैं और उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है सीधे, उसके कारण भी हो रहे हैं। और दूसरा जो हमारा खान पान, कीटनाशक और रासायनिक पदार्थों के जो मिलना है, इनके कारण हमारा हो रहा है। राइट। अब देखते हैं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से आज वर्तमान में क्या हो रहा है कि किसान बहुत अधिक मात्रा में फसल उत्पादन के चक्कर में कीटनाशक और खादों का और उर्वरक का उपयोग करने लगे हैं। ये खाद और उर्वरक भूमि को बंजर बनाते हैं। कुछ वर्षों के बाद, 2-4-10 साल उससे पैदावार ले लो, वापस वो भूमि बंजर हो जाएगी। और उस दौरान जब आप फसल का पैदावार लेते हो, जहाँ आपकी 2 क्विंटल गेहूं होना चाहिए, वहाँ अगर आप 5 क्विंटल या 10 क्विंटल उपजाना चाहते हो तो आपको अतिरिक्त मात्रा में कीटनाशक देना पड़ता है, अतिरिक्त मात्रा में आपको खाद देना पड़ता है। और वो सब मिट्टी से में घुल करके पौधों की जड़ों में, उसकी तनों में, उसके बीज में, उसकी पत्तियों में, उसके फूल और फलों तक पहुंच जाते हैं। और उनको जब हम ग्रहण करते हैं, उनको जब हम खाते हैं, तो वो जहरीले चीज़ भी हमारे बॉडी के अंतर्गत चले जाते हैं और ये भी एक कैंसर फैलने का एक बड़ा कारण है। इसके बाद आप देखते हो आणविक स्टेशन, रासायनिक कारखाना,
और जो वर्तमान में एक देश दूसरे देश को पछाड़ने में जुड़ा हुआ है और इसके लिए एटम बम की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दौरान भी, उस एटम बम के निर्माण के दौरान भी बहुत सारे चीज़ें निकलती है हवा में, और वो जहरीले चीज़ें निकल करके वातावरण को प्रदूषित कर देती है। इसके बाद ताप विद्युत गृहों से भी बहुत अधिक मात्रा में आपका जहरीली गैस निकलती है। अब हम ये देखते हैं, जो हम सॉल्वेंट्स का यूज कर रहे हैं, विलायक का यूज कर रहे हैं, उसके कारण भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। और जब ये प्रदूषित वायु, जब जब बारिश होता है, तो ये जितने धूल कण, वाष्प, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो वातावरण में फैली हुई हैं, ये सब वर्षा के जल के साथ आकर के पृथ्वी पर गिरती हैं। तो पहली बारिश जो होता है, वो उस बारिश में बहुत सारे वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं, और गिरते हैं तो कहाँ जाएंगे? ज़मीन पर जाएंगे। और ज़मीन में जो इतने भी फसल हैं या उगे हुए पेड़ पौधे हैं, उनको जा करके नुकसान पहुंचाते हैं। और जो फर्स्ट वर्षा होती है वो एसिडिक रेन होती है, मतलब अम्लीय वर्षा होती है। उस वर्षा में कई बार हम लोग क्या करते हैं, वर्षा जब होती है तो हम लोग नहाने चले जाते हैं, है ना, बच्चों को भी नहला देते हैं। लेकिन जब एसिडिक वर्षा होती है, उस समय जब पहली, दूसरी, तीसरी वर्षा हो, तो ना तो उसे संग्रह करो उस पानी को, और ना ही उसको यूज में लो। ये तो है आपका वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण जो मैंने आपको बताया है। अब हम ये देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषित है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? स्वास्थ्य पर इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर शुद्ध हवा में नहीं मिलती है सांस लेने के लिए, तो हमारा सबसे पहले जो फेफड़े हैं वो खराब होते हैं, और उसके कारण हमें निमोनिया, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी और अन्य श्वसन संबंधी अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं। और तुरंत प्रभाव भी कई बार पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब भीड़ भाड़ वाली सड़क में पर चले जाओ, या भरी हुई बस में चले जाओ, या ट्रेन की बोगी में, जनरल बोगी में चले जाए जहाँ पर भीड़ बहुत है, वहाँ आप देखोगे कि आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको उल्टी जैसा होने का एहसास होने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, और कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। तुरंत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुद्ध हवा उसको नहीं मिल पाती है। जब शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो शरीर के प्रत्येक तंतुओं तक उस ऑक्सीजन का जो है पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये स्वास्थ्य पर तो इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर पेड़ पौधों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मान लो एसिडिक वर्षा हुआ, तो एसिडिक वर्षा के कारण पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे भी खराब हो जाते हैं। अब बरसात के दिनों में अक्सर देखोगे कि जो टमाटर आते हैं, और टमाटर को जो बाहरी छिलका होता है उसमें काले काले परत दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से टोबैको के जो पत्तियाँ होती हैं वो खराब हो जाती हैं, मटर खराब हो जाता है। तो कई सारे जो फसल हैं वो इसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण खराब हो जाते हैं। फिर जीव जंतुओं पर भी इसका असर पड़ता है, कीट पतंगों पर असर पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण मौसम गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं रह पाता है, तो उसके कारण भी जो वातावरण का जलवायु परिवर्तन होता है, उसमें भी गर्मी के कारण आज जो आप रोज़ पेपर में पढ़ रहे हो, देखते हो को मिलता है, सुनने को मिलता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं वर्तमान में। और वायु प्रदूषण के कारण जो बेमौसम की बरसात भी देख रहे हो, बेमौसम के आपको ओले गिरना है, ये सब सारी चीज़ें, सब पर ये जीव जंतु से लेकर के मानव से लेकर के पूरे वातावरण पर वायु प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। आगामी वीडियो में मैं आपको जल प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।